वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदां पर्यभुवन युजं वज्रं बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। अगर वो आपके साथ ऐसा करता, ये कभी भी ये व्यवहार अपने साथ सहन मत करिए। ये आत्मसम्मान के लिए क्या है कि आत्मसम्मान किसका होता है? आत्मसम्मान की जो समझ रखता है, उसकी रक्षा करता है, वो अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकता है। क्योंकि हमेशा ऐसे व्यक्ति के आत्मसम्मान पर लोग आक्रमण करते रहे, तो लोग आपसे कैसी बातें करें ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उनको कितनी परमिशन देते। आपको कोई बे बोलेगा तो आप भी उसको बे बोल सकते, कोई आपको रे बोलेगा आप भी उसको रे बोल सकते, बोलने नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है कि हमारा ध्यान हमें रखना, हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। तो कोई अगर उस पर आक्रमण करता है या हमें अपमानित करने की कोशिश करता है, तो हमें सहन नहीं करना, क्योंकि अगर हम सहन करते जाएंगे तो सामने वाले पे हम क्या असर छोड़ेंगे? अरे लल्लू है, चूतिया है, कुछ भी बोल रहे इसको, तो लोग कुछ भी बोलते रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका उपहास कोई आपके पीठ पीछे उड़ाए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके मुंह में तो ना उड़ाए। आपको कोई पीठ पीछे आपकी निंदा करे तो वो तो ठीक है, आपके मुंह में तो आपकी निंदा ना करे। तो जो आपके मुंह में आपकी निंदा करे, आपके पास भी मुंह है, आप भी उसकी निंदा करिए, वो कोई दूसरा जरूरत नहीं। तो ये जो व्यवहार है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप आगे चल के अपने आप पे गर्व नहीं कर पाएंगे। आपके आचरण जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके जीवन मूल्य जैसे भी हैं, अगर आप उन्हें अच्छा मानते हैं तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सम्मान करना चाहिए कि हम एक अच्छे व्यक्ति हैं। और अगर आपको खुद को लगता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो, तो कोई बात ही नहीं। सामने वाला अगर बुरे को बुरा बोल रहा है तो बोले नहीं, पर आप एक अच्छे व्यक्ति को आप स्वयं मानते हो कि हाँ मैंने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, तो सहन क्यों करें? सहन मत करिए। अच्छा व्यक्ति होना बहुत अच्छी चीज है, पर अच्छा व्यक्ति कायर हो, अच्छा व्यक्ति डरपोक हो, ये कहीं भी हिंदू धर्म नहीं, ये हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं। अच्छा व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, वो हमेशा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करे। उसके आत्मसम्मान पर कोई भी व्यक्ति आक्रमण ना कर सके, ये उसको खुद को मिले। तरीके अलग अलग होते हैं, कब आप कैसे ये करेंगे ये आपको
कई बार ऐसे ऐसा मौका पड़ जाता है कि व्रतों में कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति, अपने आप को बड़ा, व्रतों की नजरों में बहुत ऊंचा है, वो आप पर व्यंग कर रहा है, तो आपको बड़ी शालीनता से ऐसा व्यंग करना चाहिए कि उसको समझ में जाए, भले बाकी लोगों को न समझ, उसको समझ में आना चाहिए कि उसने क्या गलती। उससे क्या होगा, उसकी नजरों में आपका सम्मान बढ़े। अगर आपने ऐसा व्यंग्य किया जो उसको समझ में आ गया है, उसको चोट पहुंचा दी वहां जाके, तो वो ये समझेगा कि आदमी बड़ा समझदार है, आपको सम्मान करा, तो आपका रिस्पेक्ट। तो किसी और से अपना रिस्पेक्ट करवाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी से, और वो हम अपने व्यवहार से मैनेज कर सकते हैं, अपने ही व्यवहार से उसको मैनेज करना। अगर आप ऐसी सब भूल जरूर बातों को आप सहन करते रहेंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। क्यों करेगा? आपके अंदर उसके लायक क्वालिटी नहीं है। तो आपको वो योग्यता, वो क्वालिटी अपनी स्वयं मैनेज करनी पड़ेगी। ये कोई डिस्कशन का तरीका नहीं, ये कोई विचार विमर्श नहीं है, ये क्या है, एक धर्मयुद्ध है जो दो विचारधाराओं के बीच में, दो सभ्यताओं के बीच में, विचार विमर्श के बीच में। वास्तव में क्या है, वो एक धर्मयुद्ध है। जो कि व्यक्ति कर रहा है वो आपके प्रभाव को क्षीण करना चाहता है, और इस वजह से आपके साथ इस प्रकार की व्यवहार पद्धति उसने व्यवहार करने के लिए निर्मित की, ताकि आपके आत्मसम्मान को वो ठेस पहुंचा सके, आपको ये बता सके वो कि मैं भले वेद नहीं पढ़ता पर मैं आपसे ज्यादा उच्च व्यक्ति, आप पे ऐसा साइकोलॉजिकल प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है वो, तो आपको इसको सहन करना, आपको उसको बताना है कि तुम क्या हो। तुम भले कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, तुम कितनी धनवान क्यों ना हो, तुम कितने ही बड़े पढ़े लिखे क्यों ना हो, पर तुम एक इंसान के रूप में बहुत घटिया आदमी हो, ये उसको आपको बताना। और हम इंसानियत में तुमसे बहुत ऊपर है, आपको ये प्रभाव छोड़ना कि व्यक्ति की वैल्यू, व्यक्ति की कीमत धन दौलत से नहीं होती, रूप रंग से नहीं होती, उसके सत्कर्मों से। इस चीज को आपको स्थापित करना, और अगर आप ऐसे सब सहन करते रहोगे तो ये चीज कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। वो तो अपने फील्ड में आपको खींचेंगे। ये है ना, एक दिन आपको उनके फील्ड में भी जाके उनको पराजित करना है। पर कोई अगर आपको अपमानित करने का, नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसको कभी भी कामयाब मत होने दीजिए। पहली नीति है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उस दुष्ट व्यक्ति को कामयाब नहीं होने देना है इस काम में। पहला टारगेट हमारा यह है कि वो कामयाब ना हो सके ऐसा करने में। हम अपने स्थान पर कितने ही नीचे या ऊंचे हो अलग बात, पर अगर कोई और हमें यह सिखाने की कोशिश करेगा तो हमें उसका प्रत्युत्तर देना है, मुंहतोड़ जवाब देना है। आप कौन होते हैं हमें नीचे दिखाने वाले? क्या अथॉरिटी है आपको कि आपका पहला व्यवहार होना चाहिए प्रत्युत्तर में कि आप ये करने वाले कोई नहीं होते। मैं अपने जीवन में कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। आप कौन क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं? आपको किसने यह अधिकार दिया? तो ये कोई विचार विमर्श नहीं है, ये एक धर्मयुद्ध है।